ये दोनों में से कौन इंसान अच्छे हैं, कैसा हमें होना चाहिए, कैसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहिए, कैसे इंसान के साथ प्यार करना चाहिए। लेकिन वो इंसान ना बहुत इमोशनली आपको कर दिया है ना, वो इमोशनल होने लगा, रोने लगा है ना, रिक्वेस्ट करने लगा है ना, आंसू दिखा दिया। वहाँ पे आप इमोशनली पढ़ के डिसाइड कर लिए कि हाँ हम इसी के साथ रहेंगे, फिर आप पूरी जिंदगी अफसोस करते रहोगे क्योंकि वो इंसान कभी नहीं सुधरेगा, उसका नीयत, उसका फितरत कभी नहीं बदल रहा है, वो इंसान आपको लाइफ भर तकलीफ देगा। वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि इमोशनल इंसान अच्छा है या प्रैक्टिकल इंसान अच्छा है। ये दोनों में से कौन इंसान अच्छे हैं, कैसा हमें होना चाहिए, कैसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहिए, कैसे इंसान के साथ प्यार करना चाहिए, हमें कैसे इंसान को चूज करना चाहिए, एक इमोशनल इंसान को या फिर एक प्रैक्टिकल इंसान को। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो कमाल की होने वाली है, इस वीडियो को शुरू से लेकर आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, दुनिया में ना 3 तरीके के लोग हैं। पहला, इमोशनल इंसान, वैसा इंसान जो ना इमोशनली सब कुछ सोचता हो, इमोशंस में बहता हो, इमोशनली सब कुछ डिसीजन लेता हो, उसको कहते हैं इमोशनल इंसान। भावनात्मक यानी कि भावना में बह के वो कुछ भी करेगा, वो कुछ भी डिसीजन लेगा, कुछ भी अपने लाइफ में करेगा। एक तो ये इंसान हो गए। दूसरे वो जो बहुत प्रैक्टिकल हैं, उनके लिए इमोशंस फीलिंग उनके सामने कोई काम नहीं करती है, वो प्रैक्टिकली सोचते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं, प्रैक्टिकली डिसीजन लेते हैं, वो फैक्ट पे बात करते हैं, उनके सामने इमोशंस कोई वैल्यू नहीं रखता। और अब आते हैं तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट, ना तो इमोशनल ना तो प्रैक्टिकल, दोनों का बैलेंस। जहां पे इमोशनल जरूरी है, जहां इमोशंस जरूरी है, जहां फीलिंग जरूरी है, वहां वैसे डिसाइड करेंगे, डिसीजन लेंगे। और जहां प्रैक्टिकल होना है वहां पे प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे, प्रैक्टिकली डिसाइड करेंगे। मतलब कि ये जो तीसरे इंसान है ना, इनके लाइफ में ना दोनों का बैलेंस होता है, प्रैक्टिकल का भी और इमोशंस का भी, इमोशनल भी। तो हमें ना कैसा बनना चाहिए, या फिर हमें अगर किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाना है ना, कोई गर्लफ्रेंड बनानी है, बॉयफ्रेंड बनाना है, कुछ भी करना है, पार्टनर चूज करना है, तो हमें कैसे चूज करना चाहिए, कौन मेरे लिए बेस्ट है, या हमें खुद भी अगर बनना है तो कैसा बनना चाहिए। तो देखो यार, जो इंसान इमोशनल होता है वो इमोशनली तो डिसीजन लेता है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो जहाँ पे प्रैक्टिकल बात हो, जहाँ पे फैक्ट पे बात हो, वो इंसान वहाँ पे वीक पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप जब इमोशनली डिसीजन लेते हो तो आप गलत भी डिसीजन ले लेते हो। जैसे में आपके साथ कोई ऐसा इंसान है जो ना आपके लिए सही नहीं है, उस इंसान का बिहेवियर सही नहीं है, उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। कोई भी इंसान हो सकता है, आपका पार्टनर, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपका दोस्त, यार कोई भी पर्सन। लेकिन वो इंसान ना बहुत इमोशनली आपको कर दिया है ना, वो इमोशनल होने लगा, रोने लगा है ना, रिक्वेस्ट करने लगा है ना, आंसू दिखा दिया। वहाँ पे आप इमोशनली पढ़ के डिसाइड कर लिए कि हाँ हम इसी के साथ रहेंगे, फिर आप पूरी जिंदगी अफसोस करते रहोगे क्योंकि वो इंसान कभी नहीं सुधरेगा, उसका नीयत, उसका फितरत कभी नहीं बदल रहा है, वो इंसान आपको लाइफ भर तकलीफ देगा। ये तो इसका नुकसान हो गया। अब इसमें यह है कि आप ना प्रैक्टिकली नहीं सोच पाते हो, यहाँ पे ना आप प्रैक्टिकली डिसीजन नहीं ले पाए। यहाँ पे आपको उस इंसान को छोड़ना था, उससे अलग होना था, उससे सब कुछ खत्म करना था, क्योंकि वो इंसान ट्रस्ट के लायक नहीं है, भरोसा के लायक नहीं है। तो ट्रस्ट भरोसा के लायक नहीं है, वहाँ पे प्रैक्टिकली डिसीजन लेना है भैया कि हमको उसके साथ नहीं रहना है। इमोशनली भले उसके साथ कितना दिन भी रहे, वो कोई भी लगता हो, मेरी गर्लफ्रेंड हो, मेरा बॉयफ्रेंड हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके साथ अलग रहेंगे। वो कभी भी इंसान आपको प्रॉब्लम डाल सकता है, उसको भरोसा नहीं किया जा सकता ना जी। लेकिन यही चीज अगर कोई प्रैक्टिकल इंसान रहेगा तो वो फट से डिसीजन लेगा कि ना, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तुम्हारे कितना दिन भी रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर तुम सही नहीं हो तो यार हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तुम पे ट्रस्ट नहीं है, तुम पे भरोसा नहीं है, तो वो इंसान तो आपको छोड़ देगा। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो इंसान आपसे इमोशनली अटैच नहीं है, वो प्रैक्टिकल पे डिसीजन करता है, वो फैक्ट पे बात करता है, जो उसको दिख रहा है उसी पे। लेकिन नुकसान क्या है प्रैक्टिकल होने का, कि प्रैक्टिकल लोग ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली सोचते हैं, उनके दिल में, उनके लिए, उनके पास कोई फीलिंग्स नाम की चीज ही नहीं है। बात समझ में आया है ना? उनको लव एक्सप्रेस करने नहीं आएगा, उनको ना फीलिंग एक्सप्रेस करने नहीं आएगा। अगर वो करेंगे भी तो वो ना थोड़ा सा एटीट्यूड में, वो आपको शो नहीं होगा, आपको दिखेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि जो प्रैक्टिकल इंसान है वो बहुत बुरे हैं, नहीं यार, बट वो इतना ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं कि जो फीलिंग है, जो इमोशंस है, उसका जो इंटेंसिटी है बहुत लो हो जाता है, वो पता ही नहीं चलता है, वो दिखता ही नहीं है, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं, वो लाइफ ना थोड़ा कड़क जीते हैं। लेकिन अब होते हैं एक ऐसे लोग जो ना लाइफ में दोनों का बैलेंस बना के चलते हैं। जहाँ पे इमोशंस चाहिए वहाँ पे इमोशनली सोचेंगे, डिसाइड करेंगे, डिसीजन लेंगे। लेकिन जहाँ पे प्रैक्टिकल होना है वहाँ पे प्रैक्टिकल होंगे, प्रैक्टिकली डिसीजन लेंगे। बात समझ में आया? ये जो लोग होते हैं इनका लाइफ बेस्ट है, और हमें ऐसा ही बनना है, हमें ऐसे ही सोचना है, ऐसे ही लाइफ में ग्रो करना है, ऐसे ही लोगों को चूज करना है, ऐसे ही लोगों को अपनी लाइफ में लाना है। बात समझ में आई? जहाँ पे आपको इमोशनल होना है वहाँ इमोशनल होइए, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल होना है वहाँ प्रैक्टिकल होइए। बात समझ में आई? जहाँ पे आपको प्यार, लव है ना एक्सप्रेस करना है वहाँ पे आप इमोशनली एक्सप्रेस कीजिए। लेकिन जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल किसी भी चीज़ के बारे में डिसाइड करना है, कुछ भी सोचना है, कुछ भी करना है, वहाँ पे प्रैक्टिकल होकर सोचिए, प्रैक्टिकल होकर डिसाइड कीजिए। बात समझ में आया? दोनों का बैलेंस होना चाहिए, तभी आपका लाइफ जो है वो बेस्ट रहेगा। और आप अपने लिए ऐसे ही इंसान को चूज करिए
जो इंसान दोनों का बैलेंस रखता हो, जिसके अंदर ना दोनों चीज हो, प्रैक्टिकल भी हो और इमोशनल भी हो, इमोशनल भी हो, फीलिंग भी हो। ठीक है, उम्मीद करता है कि ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्त और फ्रेंड्स को जरूर दिखाइए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।